सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ अमन सिंह। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। पिछले वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 2 पार्ट हम कर चुके हैं, 3 पार्ट कर चुके हैं। मतलब पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करा चुके हैं। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके 4th पार्ट से हम फिर से शुरू करेंगे। वहाँ से हम आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना ही क्या है, सॉल्व करना है बस, और क्या करना है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन पे आएँ, ठीक, तो इस केस में जब भी दोनों ही विपरीत दिख रहा हो, मतलब दोनों ही अपोजिट हमें दिख रहा हो, उस केस में हम क्या करते हैं, इसका LHS भी सॉल्व करते हैं और RHS भी सॉल्व करते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि हमें LHS भी सॉल्व करना है इसका और RHS भी सॉल्व करना, बताते हैं। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। मैंने क्या कहा था कि जब भी आपको क्वेश्चन मिले और उस साइन और कॉस के टर्म में ना हो, सबसे पहला काम आपको क्या होगा कि उस क्वेश्चन को आप साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर लोगे। जैसे कि सेक हुआ, कॉसेक हुआ, टैन हुआ, कॉट हुआ, इन सभी क्वेश्चंस को ज़्यादातर केसेस में हम क्या करते हैं कि उसको साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चेंज करते हैं इसको, इसका हम LHS लेते हैं, ठीक। तो हम क्या LHS ले रहे हैं 1 प्लस सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस ए। आपका सेक ए होता है सेक थीटा, ये होता है 1 बाई कॉस थीटा, ठीक। अपॉन में कॉस थीटा मतलब कॉस ए मतलब सेक, सेक ए मतलब 1 अपॉन कॉस ए। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम लेंगे एलसीएम लेके जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए, ये तो सॉल्व करना सबको आता होगा, प्लस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1, और ये बड़ा वाला अपॉन ये अपॉन में 1 बाई कॉस ए, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए हमारा हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन में ये वाला कॉस ए। इसको अगर हम ऐसे लिखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइड का साइन, ठीक, और 1 बाई कॉस ए, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमारा हो गया कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए। और जब भी हम डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाता है कॉस ए बाई 1। अब यहाँ से हमारा कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, हमारा बचा क्या, हमारा बचा कॉस ए प्लस 1। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया LHS, लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये आ गया। अब देखिए, इसको हम फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते, इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इस केस में हम क्या करेंगे, हम ना RHS उठा लेंगे। अगर जो हमारा RHS है उसकी बात करें, हमारा RHS क्या कहता है, RHS कहता है कि साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए, अब एक आइडेंटिटी जो है वो सबको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू लिखूँ, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखूँ तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि जहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा है वहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ऑन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। एक मिनट, ये जो क्वेश्चन है इसमें कॉस स्क्वायर नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉस है, 1 माइनस कॉस ए है। आप इसको देख लीजिएगा फिर से ध्यान से, मैंने आज सुबह ये क्वेश्चन चेक किया था। इसमें जो है 1 माइनस कॉस ए है बस, ठीक। वन माइनस कॉस ए है। अब देखिए, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगेगी वो ये है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ए हमारा 1 है, बी हमारा कॉस ए है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस। 4 का 2 पार्ट हम कर चुके हैं, 3 पार्ट कर चुके हैं।
मतलब पिछले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करा चुके हैं। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके 4th पार्ट से हम फिर से शुरू करेंगे, वहाँ से हम आगे जो है क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। आइए शुरू करते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो ये है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना ही क्या है, सॉल्व करना है बस, और क्या करना है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन पे आएँ, ठीक, तो इस केस में जब भी दोनों ही विपरीत दिख रहा हो, मतलब दोनों ही अपोजिट हमें दिख रहा हो, उस केस में हम क्या करते हैं, इसका LHS भी सॉल्व करते हैं और RHS भी सॉल्व करते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि हमें LHS भी सॉल्व करना है इसका और RHS भी सॉल्व करना है, बताते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। मैंने क्या कहा था कि जब भी आपको क्वेश्चन मिले और उस साइन और कॉस के टर्म में ना हो, सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि उस क्वेश्चन को आप साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर लोगे। जैसे कि सेक हुआ, कॉसेक हुआ, टैन हुआ, कॉट हुआ, इन सभी क्वेश्चंस को ज़्यादातर केसेस में हम क्या करते हैं कि उसको साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चेंज करते हैं इसको, इसका हम LHS लेते हैं, ठीक। तो हम इसका LHS ले रहे हैं 1 प्लस सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाई कॉस ए। तो आपका सेक ए होता है सेक थीटा, ये होता है 1 बाई कॉस थीटा, ठीक। अपॉन में कॉस थीटा मतलब कॉस ए मतलब सेक, सेक ए मतलब 1 अपॉन कॉस ए। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेके जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए, ये तो सॉल्व करना सबको आता होगा, प्लस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1, और ये बड़ा वाला अपॉन ये अपॉन में 1 बाई कॉस ए, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए हमारा हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन में ये वाला कॉस ए। इसको अगर हम ऐसे लिखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइड का साइन, ठीक, और 1 बाई कॉस ए, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमारा हो गया कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए, और जब भी हम डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाता है कॉस ए बाई 1। अब यहाँ से हमारा कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, हमारा बचा क्या, हमारा बचा कॉस ए प्लस 1, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया LHS, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये आ गया। अब देखिए, इसको हम फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते, इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इस केस में हम क्या करेंगे, हम ना RHS उठा लेंगे। अगर जो हमारा RHS है उसकी बात करें, हमारा RHS क्या कहता है, RHS कहता है कि साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए, अब एक आइडेंटिटी जो है वो सबको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू लिखूँ, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखूँ तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि जहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा है वहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। एक मिनट, ये जो क्वेश्चन है इसमें कॉस स्क्वायर नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉस है, 1 माइनस कॉस ए है। आप इसको देख लीजिएगा फिर से ध्यान से, मैंने आज सुबह ये क्वेश्चन चेक किया था, इसमें जो है 1 माइनस कॉस ए है बस, ठीक। वन माइनस कॉस ए है। अब देखिए, अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगेगी वो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ए हमारा 1 है, बी हमारा कॉस ए है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, बचा क्या 1 प्लस कॉस ए।
इसको हम और क्या लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं cos a प्लस 1, जो कि किसके इक्वल है, जो कि हमारा RHS के इक्वल है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हैंस LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, देख लीजिए इसको ध्यान से। फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, इसको ध्यान से आप एक बार देख लीजिए, फिर उसको हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन में cos a प्लस साइन a माइनस 1, इसको आपको क्या करना है, cos a प्लस cot a के इक्वल प्रूफ करना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो हम क्या करते हैं, अगर हम इसका सॉल्यूशन लिखें, अगर तो हम क्या लिखेंगे, cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन में cos a प्लस साइन a माइनस 1। जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आपको किस में चेंज करना है, ध्यान से देखिए, कॉसेक और कॉट में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, कॉसेक और कॉट में चेंज करना है। कॉसेक और कॉट में अगर चेंज करना है तो आप क्या करोगे, देखिए ध्यान से, कॉसेक और कॉट में चेंज करने के लिए आप इसको कॉस यानी कि से डिवाइड करोगे। कॉस से डिवाइड करने का मतलब ये है, कॉस से डिवाइड करो या साइन से डिवाइड करो। हम यहाँ पर साइन से डिवाइड करेंगे। क्यों साइन से डिवाइड करेंगे, उसका रीज़न ये है कि हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है कॉट बनाना है। अगर मैं कॉट की बात करूँ, कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यानी जो हमारा साइन थीटा होता है वो अपॉन में होता है, इसलिए हम पूरे न्यूमरेटर को और पूरे डिनोमिनेटर को हम किससे डिवाइड करेंगे, साइन थीटा से। ठीक, मैं यहाँ पे ये लिखूँ कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए। किससे डिवाइड करना है, साइन ए से। तो डिवाइड करते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। न्यूमरेटर पूरे को हमने साइन ए से डिवाइड कर दिया, ये बड़ा वाला। अब फिर कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन। अब देखिए कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए होता है कॉट थीटा। हमारा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी कि कॉस ए अपॉन साइन ए हमारा क्या हो जाएगा, कॉट ए। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा कैंसिल, बचेगा माइनस का 1 और प्लस 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, जो हमारा कॉसेक ए होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक, यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया हमारा कॉसेक ए। अपॉन लगाते हैं, कॉस ए बाई साइन ए हमारा हो जाएगा कॉट ए प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस ये क्या हो जाएगा कॉसेक ए। ठीक है, इतना हो गया। अब इतने बाद हम देखते हैं, अब यहाँ देखिए, अब अगर मैं इसको लिखूँ, क्या लिखूँ, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। मैं क्या लिखूँ इसको, कॉट ए। अब देखिए
चाहे इसको आप ऐसे ही रहने दें, आपको क्या करना है, आपको एक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, और वो आइडेंटिटी क्या है, वो आइडेंटिटी ये है कि कॉसेक स्क्वायर ए या थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 की वैल्यू क्या आती है हमारी कॉसेक और कॉट के टर्म में, कॉसेक और कॉट के टर्म में हमारी 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 की वैल्यू होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 1 के प्लेस देखिए क्या होता है, सबको पता होता है, क्या पता है कि अगर मैं कॉसेक और कॉट के टर्म में जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, तो ये होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर मैं लिख दूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, जहाँ पे 1 है न्यूमरेटर में, जहाँ पे 1 है उसके प्लेस पे हम रख देंगे वैल्यू, रख देते हैं, क्या हो जाएगा कॉट ए माइनस 1, 1 के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 1 के प्लेस पे रखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉसेक ए अपॉन लगाते हैं, ठीक। नीचे वाला कुछ नहीं करेंगे, नीचे वाला जैसा है वैसे ही रहने देंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला सवाल होके ऐसा आएगा हमारा, नीचे वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए। अब क्या करना है हमें, अब ये जो हमारा कॉट ए है और ये कॉसेक ए है, दोनों को लिख लेना साथ में, ठीक। माइनस इसको हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा लेना है, जो कि हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। अगर हम इस पूरे को ए मान लें, इस पूरे को बी मान लें, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर इसका हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दूसरे ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। अपॉन लगाते हैं, कॉट ए, यहाँ कॉट ए कौन लिखे 1 है, एक मिनट, यहाँ पे 1 है आपका, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए इन दोनों में कॉट ए प्लस कॉसेक ए हमारा कॉमन है, चाहे कॉट ए प्लस कॉसेक ए लिखो आप, चाहे कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिखो, क्योंकि दोनों ही टर्म सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव में हैं, दोनों ही प्लस में हैं। मैं इधर लेता हूँ कॉसेक ए प्लस कॉट ए हम कर लेते हैं कॉमन। अगर हम कॉमन करेंगे तो इस पूरे के प्लेस पे क्या बचेगा, बचेगा 1 माइनस इस पूरे के प्लेस पे हमारा ये बचेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन यहाँ पे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद कुछ करना नहीं है, हमारा आंसर आ गया। वो कैसे आ गया है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉसेक ए और माइनस माइनस प्लस कॉट ए और अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए अगर हम देखें ध्यान से, कॉट ए पॉजिटिव 1 पॉजिटिव कॉसेक ए नेगेटिव कॉसेक नेगेटिव, इस पूरे से इस ये पूरा कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, जो कि हमें प्रूव करना था, ठीक है। अब इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए, फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 4 का
पार्ट नंबर 6। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें हमें क्या करना है, ये भी उसी तरह थोड़ा लंबा जाएगा ही, इसमें हमें 2 पार्ट में करना है। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, अगर ये ऐसे लिखा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, 1 प्लस साइन ए अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस साइन ए, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर आपका ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब ये होता है, मतलब क्या होता है कि ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। ठीक ठीक, चलिए तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको मिलता है तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा उसको पहले रेशनलाइज। क्या करना होगा, रेशनलाइज करना होगा। रेशनलाइज करना कैसे रेशनलाइज हम कैसे करते हैं, जो हमारा ये ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसके अपोजिट साइन से, उसके अपोजिट साइन से हम ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को हम करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है यानी कि इसका अपोजिट साइन प्लस, यानी कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अंडर रूट वैसे ही लगा रहेगा, जहाँ माइनस है वहाँ लग जाएगा हमारा प्लस साइन ए से। ठीक ठीक, और नीचे वाले को भी अंडर रूट 1 माइनस साइन ए, ये था ही पहले से, इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन ए से। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट में, अब देखिए ब्रैकेट छोड़िए, अगर किसी भी नंबर को हम 2 बार लिखते हैं इसका मतलब क्या होता है, वो स्क्वायर होता है। सबको पता है किसी भी चीज़ को जब भी हम 2 बार लिखते हैं तो हमारा क्या होता है, वो स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अंडर रूट में 2 बार लिखा हुआ है, यानी कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिखा हुआ है अपॉन में। अब देखिए, अब दूसरा केस यहाँ पे ये आता है, अगर आपका मान लीजिए ऐसे लिखा है कि √2 मल्टीप्लाइड बाई √3, तो हमारा आंसर क्या आता है, रूट का 6। कैसे आता है, जब भी 2 रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और उनके अंदर जो वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है, तो हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा रूट लगा के दोनों को अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो कि क्या हो जाता है इस तरह। इसी तरह यहाँ पे 1 माइनस साइन ए है और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए है, दोनों ही रूट में है, तो इनको क्या करेंगे, दोनों को ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम खींचेंगे एक लाइन, यानी कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए 1 प्लस साइन ए अंडर रूट में है और उसका स्क्वायर लगा हुआ है, सबको पता है कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो जाता है कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ गया, 1 प्लस साइन ए अपॉन में अंडर रूट में ए माइनस बी और ए प्लस बी। जो हमारा a माइनस बी एक ब्रैकेट में a प्लस बी, ये किसका फार्मूला होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। ठीक, तो यानी कि अंडर रूट में हमारा ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब यहाँ से हमारा आ गया क्या, 1 प्लस साइन ए ऊपर और अपॉन में, और हमारा अपॉन में क्या बचा। अब देखिए 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 और माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ से आपको क्या देखना है, आपको ये वाली आइडेंटिटी पता ही होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें चाहिए क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो यानी कि अगर मैं 1 को इधर भेज दूँ, इधर क्या बचेगा फिर, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जो आपकी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वो किसके इक्वल है, वो है कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल, यानी कि अंडर रूट में 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा जो था, यानी साइन स्क्वायर ए जो था, वो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर ए के। ठीक, अब यहाँ से भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल, बचा क्या 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद करना है कि सेक ए प्लस टेन ए प्रूफ करना है। 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या आया हमारा कॉस ए। अब देखिए, देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर आप ऐसे लिखा हुआ है 3x प्लस 2y बाई 4, इसका मतलब क्या होता है कि जो 4 है 3x के साथ भी अपॉन में है और जो 2y है 4 उसके भी साथ 4 जो है अपॉन में है। सेम वही कंडीशन यहाँ पे है। इसका मतलब ये है कि जो कॉस थीटा है, कॉस ए है, वो भी 1 के अपॉन में है, प्लस जो आपका साइन ए है उसके साथ भी अपॉन में कॉस ए है। ठीक, अब यहाँ से 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सबको पता है कि 1 अपॉन कॉस ए हमारा होता है सेक ए प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। तो यहाँ से ये किसके इक्वल आ गया, ये हमारा RHS के इक्वल आ गया। हम लेके क्या चले थे, हम LHS को लेकर सॉल्व करना शुरू किए थे। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए इसको। फिर आते हैं अपने अगले पार्ट पे जो कि है क्वेश्चन सेवन्थ पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट, इसके बाद हम सॉल्व कराते हैं। ठीक है, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए, जो हमारा अगला पार्ट है वो ये। अब देखिए क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, सॉल्व करना है इसको। कैसे सॉल्व करेंगे, शुरू करते हैं इसके सॉल्यूशन से। क्या लिखा है, साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आपको लाना है टेन थीटा। टेन थीटा मतलब क्या होता है, टेन थीटा मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मतलब आपको ऐसे सॉल्व करना है इसमें कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के अलावा कुछ भी नहीं बचना चाहिए। और वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि अगर मैं इन दोनों में ऊपर वाले में साइन थीटा कॉमन कर लूँ तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और अगर नीचे वाले में मैं क्या कॉमन कर लूँ, कॉस थीटा कॉमन कर लूँ तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, इतना क्लियर है। अब अगर इतना क्लियर है तो सबको पता है, क्या पता है कि जो हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो क्या होता है, वो होता है 1। तो अगर मैं जहाँ पे 1 रखा है वहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फिर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा पहले से है, ये इतना हो गया, अपॉन में कॉस थीटा, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा है माइनस 1 के प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाता है हमारा, यहाँ से हो जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ से क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा। चलिए पहले इसको कॉस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव में इसको लिख लेता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक्स माइनस 2x जब आप करते हैं तो आपका आंसर क्या आता है माइनस का x। या इस तरह समझ लें, इस तरह से 4 माइनस 3 जब आप करेंगे तो आंसर क्या आएगा -1। सेम वही है यहाँ पे। ठीक है, फिर 2 कॉस स्क्वायर, इसको पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात ये है कि 1 के प्लेस पे एक मिनट, 2 cos स्क्वायर थीटा 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर इसको और देख लेते हैं, 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा -1 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 और कॉमन कर लेते तो हमारा आ जाता 1 माइनस 2 कॉमन कर लेते 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक क्लियर हो। यहाँ तक देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा था, 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कहाँ से आएगा भाई, प्लस आएगा ना यहाँ पे। क्यों प्लस आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या यार, ठीक है। अब देखिए, अगर ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, अगर हम ब्रैकेट ओपन करें, ब्रैकेट जब भी हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। इतना हो गया। अब इतने के बाद हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है ये, ठीक है। और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा 2x माइनस एक्स, हमारा आंसर क्या आएगा x। ठीक है, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों ही ब्रैकेट में सेम वैल्यू हैं, इसलिए वो गई कैंसिल। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, यहाँ बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये सबको पता है जो हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है वो होता है टेन थीटा के इक्वल। हेंस यहाँ से क्या हो गया, LHS, यहाँ से क्या हो गया, हमारा LHS जो है वो हमारे RHS के इक्वल हो गया। ठीक है, अब इसको भी ध्यान से एक बार देख लीजिए, फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अब देखिए अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे सीधा सा जो हमें पता है। क्वेश्चन क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, ये हमारा LHS है, हमें RHS लाना है। ठीक है, अब सीधा फॉर्मूला लगाते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर है और a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा देते हैं। ये हमारा a है, ये b है, और इस वाले ब्रैकेट में ये a है और ये b है। a स्क्वायर मतलब साइन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a मतलब साइन a और b मतलब कॉसेक a। ये हो गया हमारा पहला ब्रैकेट। ठीक है, प्लस दूसरा ब्रैकेट आते हैं, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब अगर मैं साइन ए का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2। देखिए साइन ए है, कॉसेक ए को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए,
कॉसेक ए क्या होता है, कॉसेक ए 1/sin ए ही तो होता है, और सेक ए हमारा क्या होता है 1/cos ए। यहाँ से क्या हो गया आपका cos स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई cos ए, और सेक ए को क्या लिख सकते हैं आप 1/cos ए। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, यानी कि इस वाले ब्रैकेट में आपका क्या बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2, ये तो कैंसिल होकर 1 आ गया, प्लस ये वाले ब्रैकेट में क्या बचा कि कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2, ये ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखिए हमें कहीं भी ना ही साइन चाहिए, ना ही कॉसेक चाहिए, ना ही कॉस चाहिए, ना ही सेक चाहिए, इन सब की हमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमें ज़रूरत किसकी है, टैन की और कॉट की। अब टैन और कॉट कैसे आएगा, टैन और कॉट यहाँ से आएगा, हमारे पास सेक है और कॉसेक है, कॉसेक है और सेक है। कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है, यहाँ से अगर मैं लिखूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस 2। ब्रैकेट ओपन करें, अब ब्रैकेट नहीं सबको एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करके तो क्या हो गया, ब्रैकेट हटा देते हैं, ये क्या हो गया यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस 2। अब देखिए, अब जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यू हैं आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए। 1 प्लस 2 यानी कि 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, सही है। 5 नहीं होना चाहिए, 6 होना चाहिए। 1 2 1 3 3 1 4 4 2 6, ठीक है। कितना हो गया 6, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ क्या हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस ये बचा हमारा और ये बचा कॉस स्क्वायर ए प्लस 6। अब सबको ये भी पता है कि जो हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर और क्या बचा है, और ये बचा है प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए। सबको ये भी पता है कि जो हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है वो कितना होता है 1 प्लस 6 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो कि किसके इक्वल है, जो कि है आपका RHS के इक्वल, जो हमें प्रूव करना था। तो हमारा LHS था, हमारा RHS के इक्वल प्रूव करना था। यहाँ पे 2 आइडेंटिटी लगी हैं, कौन सी, पहला वाला तो ये लगी है कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। दूसरा क्या लगा है, दूसरा ये लगा है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। और तीसरी ये लगी है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तीन की तीनों ही आइडेंटिटीज इस क्वेश्चन में आपकी लग चुकी हैं, तब आपका ये जाके आंसर आया है, ठीक है। देख लीजिए इसको। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 9 पर आते हैं, ठीक है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे अपने। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा ये कह रहा है कॉसेक ए, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कॉसेक ए माइनस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए। ये हमारा क्या है, ये हमारा LHS है। इसको ले जाके हमें RHS के इक्वल प्रूव करना है। कैसे होगा RHS के इक्वल, कैसे प्रूव होगा, कुछ नहीं करना है। जब भी पहले तो आप LHS सॉल्व करिए, अगर लास्ट में RHS के इक्वल आ जाता है तो ठीक है,
नहीं तो एक जगह पे हम ऐसे जगह पहुंच जाएंगे जहां के बाद हम उसको फर्दर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसके बाद क्या होगा, फिर आपको RHS सॉल्व कर लेंगे। अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है LHS और RHS की, इसका मतलब क्या है कि हमारा इक्वेशन सही है, दोनों ही बैलेंस है। क्या करना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर लेना है। जो उस कॉस के टर्म में है तो उसको कॉस के टर्म में रहने देंगे, और जो नहीं है उसको चेंज कर लेंगे। तो यानी कि 1 sin A हमारा क्या हो जाएगा, cos A माइनस sin A, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में 1 cos A माइनस cos A। चलिए ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। दोनों का एलसीएम ले लें अगर, क्या हो जाएगा, ये साइन ए हो गया, साइन ए कैंसिल, -1 अब माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा ऊपर, साइन कैंसिल 1 डिवाइड बाई साइन आ जाएगा साइन मल्टीप्लाई बाई साइन स्क्वायर, ये हो गया। इस वाले ब्रैकेट में हमारा एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए, यहाँ के बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए, ठीक। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं देखूँ तो क्या देख सकता हूँ कि ये कैसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए अपॉन में साइन ए। और दूसरी जगह पे क्या लिखा हुआ है, दूसरी जगह ये लिखा हुआ है कि हाँ, कि साइन ए मल्टीप्लाइड बाई साइन ए अपॉन में कॉस ए, ठीक है। तो मैं अगर ये कहूँ एक साइन से एक कॉस से कैंसिल, एक साइन से एक साइन, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा, यहाँ बचा ऊपर बचा क्या, यहाँ पे हमारा ऊपर बचता है कॉस ए, और यहाँ पे हमारा नीचे कुछ नहीं बच, इधर भी नीचे कुछ नहीं बच रहा है और इधर भी कुछ नहीं बच रहा, मतलब मल्टीप्लाइड बाई साइन ए। ये हमारा LHS सॉल्व करने पे आता है, ठीक, इसके इक्वल है, ये हमारे LHS के इक्वल है। अब इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, अब करते हैं हम RHS पे जो भी करना है। अगर हम RHS को देखें तो RHS को क्या लिखा है, 1 अपॉन tan लिखा है, tan मतलब साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट मतलब कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक। तो अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ 1 अपॉन, मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो क्या हो जाएगा, कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई साइन ए। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन मल्टीप्लाइड बाई साइन ए मल्टीप्लाइड बाई साइन ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन कैंसिल, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो गया, कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1। यानी कि ये हमारा आंसर क्या आ गया, ये आ गया कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई साइन ए, जो कि हमारे किसके इक्वल है, ये हमारा RHS आया। और अगर हम देखें जो हमारा LHS है वो किसके इक्वल आया है, वो RHS के इक्वल आया है। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगी है, यहाँ पे लगा है आपका यहाँ पे लगा है आपका कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए, और क्या लगा है कॉस ए नहीं सेक ए, और क्या लगा है सेक ए इज इक्वल टू 1 बाई कॉस ए, और लगा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। इतना लग के आपका LHS की वैल्यू ये थी और RHS की वैल्यू ये है, दोनों ही इक्वल आ गई, इसीलिए हमारा ये प्रूव हो गया। आप इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार, फिर आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे।
ठीक है, इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें, ठीक, तो 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। यहाँ से कुछ दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई देना चाहिए। और वो क्या दिखाई देना चाहिए? दिखाई ये देना चाहिए कि जो आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है वो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और जो आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, अगर मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख दूँ? सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि थीटा मतलब ए, अपॉन में 1 प्लस कॉट की जगह कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखिए, सेक स्क्वायर मतलब 1 बाई कॉस ए, अपॉन में कॉसेक ए मतलब 1 अपॉन स्क्वायर है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब इसका मतलब ये है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ? डिवाइड 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है, डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई। ठीक, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा? यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अगर मैं इसको यहाँ से एक बार और देखूँ, क्या होगा? ये होगा साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर। साइन ए अपॉन कॉस ए हमारा क्या होता है? हमारा होता है tan ए, यानी कि tan ए का होल स्क्वायर। और tan ए का होल स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर ए, यानी कि हम इसको लेके चले, हमारा ये आ गया। ठीक, अब अगर हम इसको लेके चलते हैं तो क्या हमारा ये आएगा? चलिए उसको भी देख लेते हैं। ये LHS 1 था, LHS 2, इसको LHS 2 कह देते हैं। ठीक है, इसके इधर 1 है। LHS 2 की बात करें अगर हम, LHS 2 क्या है? 1 माइनस tan मतलब साइन ए बाई कॉस ए, अपॉन लगा है, अपॉन लगाते हैं। 1 माइनस कॉट मतलब कॉस ए बाई साइन ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए, फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगता है, ये क्या हो जाएगा? साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में क्या हो जाएगा? साइन ए। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखने लायक बात ये है, यहाँ पे ये माइनस में आ गया। अगर हमारे यही दोनों होता तो हम क्या करते? यही दोनों अगर होता तो हम इसको और इसको क्या करते? इसको और इसको हम सॉल्व करते। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा माइनस में। किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा, जो कि हमें नहीं लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे लगा हुआ है स्क्वायर। क्या लगा हुआ है? पूरे का स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। साइन अपॉन कॉस, एक जगह लिख लेते हैं हम इसको, साइन ए अपॉन कॉस ए। ये क्या है? कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, अलग अलग लिख लेता हूँ मैं, इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, और इसका साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर। अगर मैं ब्रैकेट ओपन करूँ तो क्या हो जाएगा? तो हमारा साइन स्क्वायर ये है, ये क्या हो जाएगा?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2, दोनों ही माइनस में है, हाँ दोनों ही माइनस में, माइनस 2 साइन ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए। अब देखिए, अगर आप लोग यहाँ परेशान हो कि मैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर अलग अलग क्यों लिख दिया, कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैंने इसको ऐसे लिखा कि अगर आपका a मल्टीप्लाइड बाई बी है अपॉन b मल्टीप्लाइड बाई सी है, तो आप a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर लिख सकते हो और b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई सी स्क्वायर, बस वही अलग अलग मैं लिख दिया हूँ, बाकी कोई भी घबराने वाली बात नहीं है अगर इसका पूरे का स्क्वायर लिखा हुआ है तो। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है हमारा, ये होता है 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, ये हो गया 1 माइनस 2 कॉस ए मल्टीप्लाइड बाई साइन ए, ठीक, अपॉन में 1, ये भी 1 हो जाएगा, माइनस 2 साइन ए मल्टीप्लाइड बाई कॉस ए। मल्टीप्लाई में चाहे मैं कॉस आगे लिखूँ, साइन पीछे लिखूँ, चाहे साइन आगे लिखूँ, कॉस पीछे लिखूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही ब्रैकेट में सेम चीज़ है, इसलिए कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो हम इसको लिखेंगे, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है tan स्क्वायर है। हमने यहाँ भी प्रूफ किया, ये भी tan स्क्वायर ए के इक्वल आ गया। ठीक है, ये भी इक्वल है इसके, ये भी इक्वल है इसके। ठीक है, इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज 8.3 है वो ख़त्म होती है, समाप्त होती है। और हमने जो होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, उसको मैं सॉल्व कराऊंगा और जल्द ही मैं एक आपके लिए 1 शॉट भी लेके आऊँगा इसका ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, तब तक आप अच्छे से पढ़िए। और इसके बाद हम शुरू करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करने से पहले एक 1 शॉट में इस ट्रिग्नोमेट्री पे लूँगा। ठीक है, थैंक यू।